हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 22 श्री भगवान उवाच ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यान्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। अर्थात जिस कर्म को करने से दुख की प्राप्ति होती है वह मनुष्य ऐसे कर्मों में भाग नहीं लेता है। ऐसे भागों का कोई आदि और अंत अर्थात शुरुआत और अंत होता है अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स, ओ सन ऑफ कुंती, एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्सेस ऑफ माइजरी which are due to contact with the material senses. Such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से, सेंसेस के टच से उद्भूत है, क्रिएटेड है, जो नष्टवान है, जिसका नाश होता है, क्योंकि शरीर स्वयं नष्टवान है, इस शरीर का स्वयं नाश हो जाता है। Material sense pleasures are due to the contact of the material senses which are all temporary because the body itself is temporary. एक मुक्त आत्मा अर्थात जो प्रकृति के इन इंद्रिय सुखों से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता है। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत अर्थात जो जीव यह जानता है कि दिव्य आनंद क्या है, वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा, क्यों तैयार होगा। A liberated soul is not interested in anything which is temporary. Knowing well the joys of transcendental pleasures, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? पद्म पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए परम सत्य को राम भी कहा जाता है। Padma Puran says that the mystic persons derives unlimited transcendental pleasures from the absolute truth, and therefore the supreme absolute truth, the supreme personality of Godhead, is also known as Rama. श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना व्यर्थ है, बेकार है। ऐसा सुख तो सूकरों को अर्थात जो बहुत ही निम्न जाति में जन्म लिए हुए हैं उनको भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। In Srimad Bhagavad Gita also it is said that, my dear sons, there is no reason to work very hard for sense pleasures while in this human form of life. Such pleasures are available to the stool eaters, that is hogs also. Rather, you should undergo penances in this life by which your existence will be purified, and as a result you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है।
जो भौतिक सुख के प्रति जितना अधिक आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं. Therefore, those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures, which are the cause of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.